हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। आज अपन 9 दिसंबर के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। पूरी वीडियो देखना, आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा न्यूज़ जो पुरानी आपने नहीं पढ़ी है वो भी याद हो जाएगी। मेन मोटिव यही है कि आपको करंट अफेयर वीडियो के अंदर ही याद हो जाए। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन का वेट मत करो यार, जब आएगा तब आएगा। अभी से आप मेंस की प्रिपरेशन करो, मेंस की प्रिपरेशन ही फाइनल सिलेक्शन दिलाएगी। तो करंट अफेयर कंटिन्यू रखो, प्लस मेंस की क्यूआर बहुत स्ट्रॉन्ग करो अभी। ठीक है, और ये क्लास थोड़ी आज लेट है, और दिसंबर का फर्स्ट वीक भी मैं 2-3 दिन में अपलोड कर दूंगा वीडियो और पीडीएफ, ताकि आप उससे रिवीजन कर पाओ। ठीक है, एसबीआई क्लर्क के लिए अपन टॉपिक वाइज करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम वगैरह सब करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, द महाकुंभ ग्राम टेंट सिटी विल बी डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एट प्रयागराज इन 2025। तो महाकुंभ ग्राम टेंट सिटी कौन डेवलप करेगा? तो वो करेगी आईआरसीटीसी 2025 में। ठीक है, अभी नाडा न्यूज में क्यों था? क्योंकि नाडा ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी, उस एप्लीकेशन का नाम है नो योर मेडिसिन। नो योर मेडिसिन। ठीक है, ये बचाएगा जो भी एथलीट है उनको डोपिंग से बचाने के लिए इसमें क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लिखी होगी। ओके, तो ये किसने की? ये नाडा ने। ठीक है, उसके अलावा अभी हज सुविधा एप्लीकेशन 2.0 ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया? डेवलप किया विशेष क्या है? भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंडर ही आता है, उसी ने ये एप्लीकेशन डेवलप की है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ मैं प्रॉपर है या नहीं है। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द ओटीटी प्लेटफॉर्म दैट वाज रिसेंटली लॉन्च बाय प्रसार भारती? प्रसार भारती ने अभी रिसेंटली ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? वेव्स। ठीक है, वर्ल्ड टेलीविजन डे के दिन ही यह लॉन्च किया है। कमेंट सेक्शन में बताना वर्ल्ड टेलीविजन डे हर बार कब मनाया जाता है। ठीक है, तो और ओटीटी की फुल फॉर्म भी याद रखना, ओवर द टॉप। ठीक है, और ये जो वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इसमें 12 लैंग्वेज में कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, सी स्पेस क्या है? सी स्पेस केरला पहला स्टेट है इंडिया के अंदर जिसने खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम है सी स्पेस। केरला के बाद सेकंड नंबर पे है मेघालय, मेघालय लॉन्च किया है, उसका नाम है हेलो मेघालय। ठीक है, उसके अलावा अभी मेटा न्यूज में क्यों था? क्योंकि मेटा के ऊपर 213.14 करोड़ की पेनल्टी लगाई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ओके, और अभी न्यू दिल्ली न्यूज में क्यों था? क्योंकि न्यू दिल्ली में ऑल वुमेन बस डिपो लॉन्च किया है, केवल वुमेन के लिए एक बस डिपो लॉन्च किया, उसका नाम है सखी बस डिपो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। रिसेंटली 30th लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो यूके में हुआ है, वहां कौन सी मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो वो मिला है द फेबल को, जिसको मैं मेन लीड रोल किया था मनोज बाजपेयी जी ने। ठीक है, उसके डायरेक्टर कौन है? उसके डायरेक्टर है राम रेड्डी। ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम में लापता लेडीज के डायरेक्टर भी पूछे थे कि इसके डायरेक्टर कौन है, क्योंकि वो नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर अवार्ड्स के लिए। ठीक है, क्लियर। अभी देखो, अभी अपन ने रिसेंटली नेशनल मिल्क डे मनाया है 26 नवंबर को। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को, इस दिन वर्गीस कुरियन साहब की ये बर्थ एनिवर्सरी है, जो श्वेत क्रांति के फादर है। ठीक है, व्हाइट रिवोल्यूशन। ओके, तो इस दिन नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड मनाया जाता है, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। अभी एक नई कैटेगरी ऐड की है, स्पेशल अवार्ड फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। ठीक है, उसको कैश प्राइज मिलेगा 2 लाख रुपए का। और जो 3 कैटेगरी में है उसमें फर्स्ट रैंक पे आएगा उसको 5 लाख रुपए, सेकंड रैंक पे आएगा उसको 3 लाख रुपए, थर्ड रैंक पे आएगा उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। ओके, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव कौन सी है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव, तो उसमें 2 है, एक तो गबत मिल्क प्रोड्यूसर जो गुजरात के अंदर है, फर्स्ट नंबर पे 2 है, गुजरात में है। दूसरा है मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बागलकोट कर्नाटक में है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। कौन सा पॉइंट ट्रू है विद रेस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी? तो पहला पॉइंट है कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी हर बार 3 दिसंबर को मनाते हैं, पॉइंट ट्रू है। इस बार जो
इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के दिन द्रौपदी मुर्मू जी ने ऑनर किए 33 आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन को विद द नेशनल अवार्ड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी के एम्पावरमेंट के लिए वर्क कर रहा है उसको उसके लिए द्रौपदी मुर्मू जी ने 33 अवार्ड दिए हैं, ठीक है। और ये कौन बनाता है? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर आता है, वो ये डे सेलिब्रेट करता है। और उसी ने इस दिन के लिए 16 इनिशिएटिव लॉन्च किए टू एम्पावर दिव्यांगजन्स। तो तीनों पॉइंट रू है, ठीक है। इसके अलावा इसकी थीम क्या थी? एम्पलीफाइंग, एक सेकेंड, इसकी थीम थी एम्पलीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। और इस दिन 33 अवार्ड दिए हैं और 16 नए इनिशिएटिव भी लॉन्च किए हैं टू एम्पावर द दिव्यांगजन्स, ठीक है। और सुगम्य भारत यात्रा एक स्पेशल प्रोजेक्ट लॉन्च किया इन कोलेब्रेशन विद एसोसिएशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ मिलकर। ये क्या करेगा? वेयर पीपल विद डिसेबिलिटी विल एवेल्युएट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ पब्लिक स्पेस यूजिंग द AI पावर्ड एप्लीकेशन ES टू एक्सेस, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ऑन विच डे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी कब मनाया जाता है हर साल? तो मनाते हैं 2 दिसंबर को, ठीक है। ये 75th एनिवर्सरी थी जो, ठीक है। अब 5 अभी रिसेंटली 75th एनिवर्सरी किसकी थी? जो इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया उसकी भी 75th एनिवर्सरी थी। वो कब थी? वो थी 26 नवंबर को। 26 नवंबर को ही कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, संविधान दिवस, ठीक है। उसकी भी 75th एनिवर्सरी थी और इसकी थीम थी हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। Recently, a space mission called SWIM is announced for the development of underwater robot capable of exploring the depths of our solar system's ocean worlds. This mission is launched by which organization? तो स्विम मिशन के थ्रू क्या करेंगे? ये अंडर वाटर रोबोट बनाएंगे जो एक्सप्लोर करेंगे जो सोलर सिस्टम में ओशन वर्ल्ड्स है उसकी डेप्थ कितनी है, तो नासा ने किया है, ठीक है। फ्री नासा ही है, नासा का ही काम है ये सब, ओके। उसके अलावा नासा ने भी और भी कुछ लॉन्च किया है। नासा ने क्या किया है? माइक्रोसॉफ्ट की एज्योर प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप की है। माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप करके अर्थ को पायलट लॉन्च किया है। अर्थ को पायलट AI चैटबॉट लॉन्च किया है। AI चैटबॉट लॉन्च किया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल यूनानिमसली रीअपॉइंटेड नगोजी ओकोंजो-इवेला एज एट द डायरेक्टर जनरल फॉर कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर? तो पहले 4 ईयर के लिए अपॉइंट थे, 31 अगस्त 2025 को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, फिर इनको वापस रीअपॉइंट किया 4 साल के लिए। नगोजी ओकोंजो-इवेला, ये फर्स्ट टाइम कोई फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी WTO की। कमेंट सेक्शन में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बताना, ठीक है। उसके अलावा भी बात करें, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल न्यूज में था क्योंकि दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने क्या किया है? अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाए स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। एक तो बनाया टर्बोनेटर को, हरभजन सिंह को जो इंडियन स्पिनर थे, दूसरे सानिया मिर्जा जो टेबल टेनिस के प्लेयर थी, सानिया मिर्जा, ओके। उसके अलावा अभी श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़, द ग्रेट वॉल राहुल द्रविड़, ठीक है। उसके अलावा द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को किसका बनाया? सचिन तेंदुलकर को बैंक ऑफ बड़ौदा ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक सब्सिडरी है बॉब कार्ड, उसकी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? श्रेयंका पाटिल, जो ये फीमेल क्रिकेटर है और RCB की वुमेन्स फ्रेंचाइजी को ये रिप्रेजेंट करती है, श्रेयंका पाटिल, ठीक है। उसके अलावा गरुड़ा एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? गरुड़ा एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। गरुड़ा एरोस्पेस ड्रोन की कंपनी है, ओके। क्रिस्टल क्लियर, बहुत सारी चीजें। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू चांसरी ऑफ इंडियन एमबेसी इन विच सिटी? तो इंडियन एमबेसी की न्यू चांसरी कहाँ इनॉग्रेट की है S जयशंकर ने? वो की है रोम, इटली में, ठीक है। अब बात करें मलागा स्पेन न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी 2024 का जो डेविस कप हुआ है वो कहाँ हुआ है? मलागा स्पेन में। उसको जीता किसने है? इटली ने जीता है। इटली ने फाइनल में हराया किसको? नीदरलैंड को, ठीक है। अर्मेनिया न्यूज में क्यों था? क्योंकि अर्मेनिया को इंडिया ने अभी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ये इंडिया ने एक्सपोर्ट किए हैं अर्मेनिया में, ठीक है।
और इसको डेवलप किया था डीआरडीओ की एक लैब है एआरडीई उसने इसको डेवलप किया था। ओके, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमो शक्ति जिसका 4th एडिशन अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी और कौन सी कंट्री के बीच में हुआ है? तो इंडियन आर्मी और मलेशिया की आर्मी के बीच में हुआ है। ठीक है, और ये 4th एडिशन है हरिमो शक्ति का। हरिमो शक्ति का कहाँ हुआ है? ये फांग कहाँ है? ये मलेशिया के अंदर। ठीक है, उसके अलावा कंबोडिया न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी एक एक्सरसाइज होती है इंडिया और कंबोडिया के बीच में, सिनबैक्स ये कहाँ हुई है? ये हुई है पुणे के अंदर। उसके अलावा सिंगापुर न्यूज में क्यों है? क्योंकि इंडिया और सिंगापुर के बीच में 13th अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज हुई है, अग्नि वॉरियर। ठीक है, ये भी कहाँ हुई है? महाराष्ट्र में हुई है। क्रिस्टल क्लियर। और जो हरिमो शक्ति एक्सरसाइज है उसमें इंडिया की तरफ से महार रेजिमेंट जाएगा, महार रेजिमेंट के 78 पर्सोनल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। अभी जो नए 3 क्रिमिनल लॉज आए उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है? क्योंकि इनको इम्प्लीमेंटेशन करने की बात रखी है अभी। ठीक है, जो 1 जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंट हो गए, इफेक्ट में आ गए। तो 3 नए क्रिमिनल लॉज का नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय शिक्षा अधिनियम। ये 1 जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंट हो गए। ये रिप्लेस किसको करेंगे? ब्रिटिश एरा का जो इंडियन पेनल कोड है आईपीसी 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इनको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और ये जो लॉ है ये अवेलेबल है 8th शेड्यूल की जो जितनी भी लैंग्वेज है उसके अंदर भाषिनी एप्लीकेशन पे। भाषिनी इंडिया का एआई चैटबॉट है। तीनों पॉइंट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने बनाया है, ये तीनों पॉइंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। अभी फर्स्ट टाइम हुई है ग्लोबल सोइल कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाली है? ये होने वाली न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, इसकी थीम है केयरिंग सोइल्स बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। सोइल की केयर करनी है फूड सिक्योरिटी से भी ज्यादा, बस इतना सा याद रखना है। अभी रिसेंटली वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की ये हुई है तमिलनाडु में, चेन्नई में हुई है ये अभी। ठीक है, इसके अलावा एक 4th एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाली है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कॉन्फ्रेंस ये कहाँ होने वाली है? ये होने वाली है जेदा सऊदी अरेबिया में। जेदा सऊदी अरेबिया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ई स्पोर्ट्स ओलंपिक ई स्पोर्ट्स 2025 में होस्ट करेगा। उसके लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ 12 साल का एग्रीमेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम विल बी एस्टेब्लिश इन सोनीपत हरियाणा बाई ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी इन पार्टनरशिप विद विच आईआईटी। तो आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बना रहा है सोनीपत हरियाणा में। ओके, और ये म्यूजियम इनोग्रेट किया है टू कमेमोरेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। Who has recently elected as the first female president of Namibia for 5-year term? तो 5-year term के लिए नामीबिया के पहली फीमेल प्रेसिडेंट किसको बनाया है? वो बनाया है नेमुपेलिला नेतुम्बो नंदी। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अजीब सा है। और अभी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बने? मेक्सिको की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है क्लाउडिया शिनबॉम। मेक्सिको की ही एक फीमेल पर्सन है एलिसा डे इंडामेड्राजो, उनको एफएटीएफ का हेड बनाया टी राजा कुमार को हटा के। ठीक है, एफएटीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है, जिस दिन ग्लोबल स्लेवरी डे मनाते हैं। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी का डे भी 2 दिसंबर को ही मनाते हैं। ठीक है, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तो उसमें जितने भी लोग मरे उसी दिन को याद करने के लिए नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाते हैं। ये कौन सी एनिवर्सरी है? 40th एनिवर्सरी है। ठीक है, इस बार की थीम कौन सी है? क्लीन एयर ग्रीन अर्थ ए स्टेप टूवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके, और अभी बात करें इंडिया की पहली इंडिजिनस एंटीबायोटिक का नाम क्या है? इंडिया ने खुद बनाई है इंडिजिनस एंटीबायोटिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंटीबायोटिक का नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। ठीक है, मार्केट में ये जो सेल होगी किस ब्रांड नेम के? मैकनेफ। ओके, चलते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के 4-5 क्वेश्चन है वो करते हैं। टू लॉन्च ए हाइपर कॉन्फ़िगरेबल
platform credit line on UPI, which bank has partnered with VegaPay, a technology innovator in banking software industry. तो क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई यस बैंक ने वेगापे के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ओके, अब बात करें रिसेंटली टीसीएस ने बैंक ऑफ भूटान के साथ पार्टनरशिप की है। बैंक ऑफ भूटान क्यों की है? टू मॉडर्नाइज इट्स डिजिटल सिस्टम, इनके बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए। तो क्वेश्चन आ सकता है बैंक ऑफ भूटान के साथ कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप की? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। रिसेंटली इन नवंबर 2024 व्हाट अमाउंट ऑफ फंड वाज इंजेक्टेड बाय आरबीआई इनटू द बैंकिंग सिस्टम टू मैनेज द इंक्रीजिंग लिक्विडिटी डेफिसिट। तो लिक्विडिटी डेफिसिट जो बढ़ रहा है उसको मैनेज करने के लिए आरबीआई ने कितना फंड वापस इन्फ्यूज किया है बैंकिंग सिस्टम में? तो वो किया है 6,956 करोड़। ओके, उसके अलावा अपन बात करें तो आरबीआई ने और भी कुछ लॉन्च किया था। हाँ, आरबीआई ने इन्फ्यूज किए थे 25,000 करोड़ बैंकिंग सिस्टम के अंदर थ्रू वेरिएबल रेपो रेट VRR, वेरिएबल रेपो रेट के थ्रू 25,000 करोड़ बैंकिंग सिस्टम इन्फ्यूज किए हैं। वेरिएबल रेपो रेट कितना है? 6.73%, 0.23 ज्यादा है रेपो रेट से। ठीक है, अभी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई थी, उसमें CRR बढ़ा दिया है। कितना किया है आप कमेंट सेक्शन में बताना, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में ही वापस देखते हैं। अभी 2 में अभी HDFC बैंक ने फार्मर के लिए एक प्रगति सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। प्रगति सेविंग अकाउंट किसने लॉन्च किया है फार्मर के लिए? तो वो किया है HDFC बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ADB साइन व्हाट अमाउंट ऑफ लोन एग्रीमेंट टू एनहेंस हॉर्टिकल्चर क्रॉप फार्मर एक्सेस टू सर्टिफाइड डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 98 मिलियन की डील की है क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए। ये सब क्लीन प्लांट प्रोग्राम का ही पार्ट है। ठीक है, और जो ये प्रोजेक्ट है इसका टारगेट है एटलीस्ट 6 क्लीन प्लांट प्रोग्राम बनाया जाए हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन पार्टनरशिप विद नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। इसके लिए कुछ 1700 करोड़ रुपए का आउटले रखा था एंड ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो कितना लोन दे रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक? 98 मिलियन। ADB के नए प्रेसिडेंट कौन बनने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, आगे चलें। उसके अलावा अभी रिसेंटली एलिमेंट प्रोजेक्ट के लिए 225.5 मिलियन डॉलर का लोन त्रिपुरा और नागालैंड को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है? त्रिपुरा एंड नागालैंड को। तो वो दिया है वर्ल्ड बैंक ने। वो भी वर्ल्ड बैंक की जो IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर डेवलपमेंट, IBRD जो है उसने दिया है। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है ब्रांच है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। Esteem saving account was recently launched by which bank to provide customized financial services for customer aged 55 year and above। 55 साल और उससे ज्यादा की एज के लिए Esteem सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है फेडरल बैंक ने। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? अलुवा कोच्चि के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। अभी रिसेंटली RBI के नए गवर्नर कौन बनने वाले? तो 26 गवर्नर होंगे संजय मल्होत्रा। ठीक है, 3 साल के लिए, और ये फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी थे। ये रिप्लेस किसको करेंगे? शक्तिकांत दास को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी अपन वीकली करंट अफेयर करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।